हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आप सभी के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को पता है आपके सिलेबस में लगा हुआ है यूनिट 6 यानी हिंदी उपन्यास, जिसमें जो है टोटल 13 उपन्यास लगे हुए हैं। और अभी तक जो है मैंने 2 उपन्यासों को पढ़ा दिया है, जिसमें तमस उपन्यास और तमस और मैला आंचल। ठीक है, ये 2 उपन्यास जो है मैंने पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से। आशा करती हूँ आप लोगों ने दोनों क्लासेस ज़रूर देख ली होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास को। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग जो है क्लास में बने रहिएगा, पूरे क्लास को ज़रूर देखिएगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है 215 पेजों में है। ठीक है, आप सभी ने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, बहुत बड़ा उपन्यास है। लेकिन इस उपन्यास को जो है मुझे पूरा 2 दिन लगा है पढ़ने में। पढ़ करके जो है मेरे पास बुक है, उस बुक से मैंने पढ़ा है और जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगा है वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप सभी के लिए है ये। ठीक है ना, तो सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में, जो पेपर में पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना है। ठीक है, कुछ भी आपका छूटने नहीं पाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि मैंने पेज का बिल्कुल बुक से ही मैंने पेजेस रखे हैं भूमिका का। जिस भूमिका को आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको शेखर एक जीवनी उपन्यास आपको समझ में आ जाएगा, और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी। ठीक है, तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले बात करेंगे शेखर एक जीवनी उपन्यास के बारे में। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक जो हैं आप सभी को पता होगा। इस उपन्यास के लेखक हैं अज्ञेय जी। ठीक है ना, लेखक है अज्ञेय, प्रकाशन वर्ष है 1940। ठीक है, थोड़ा सा मैं शेखर एक जीवनी उपन्यास के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी, 2 मिनट लगेंगे। इसमें जो है शेखर एक पात्र है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शेखर एक ऐसा पात्र है जो अहम की भावना से भरा हुआ है। जीवन में हर तरह की घटित हो रही घटना को शेखर खुद को केंद्र मानता है। शेखर बहुत ही जिज्ञासु किस्म का बालक है। वो अपने बाल्यकाल में बहुत ही सवाल पूछता रहता है। ठीक है, जिज्ञासु बालक है बाल्यकाल में, जो बहुत ही सवाल पूछता रहता है अपने मम्मी से, पापा से, बहन से। और उन सवालों के जवाब न मिलने पर वो घंटों जो है एकांत में बैठता रहता है और सोचता रहता है। ठीक है, जवाब न मिलने के कारण जो है विचार भी करता है एकांत में बैठ के। धीरे धीरे उसे अपने एकांत से जो है प्रेम हो जाता है और उसको आदत हो जाती है, अधिकतम जो है वो एकांत में रहने लगता है। ठीक है, न किसी से बात करता है और जो है अकेले में रहना उसको जो है पसंद हो जाता है। शेखर स्वभाव से मूलतः एक विद्रोही है, जिसे अज्ञेय ने क्रांतिकारी कहा है। ठीक है ना, अज्ञेय ने जो है शेखर को क्या कहा है? क्रांतिकारी कहा है। शेखर का विद्रोह अपने ही परिवार के सदस्यों से होता है। जब उसे अपने सवालों का संतोषजनक जवाब उसको जो है अपने परिवार से नहीं मिलता है, तो शेखर का जो है विद्रोह ईश्वर के प्रति भी होता है। ठीक है ना, एक तो अपने परिवार से भी होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है सवाल पूछता है, उसके परिवार में जो है जवाब देते हैं, उसका जवाब जो है जवाब से जो है संतुष्ट नहीं होता है, तो वो विद्रोही स्वभाव हो जाता है। और उसका विद्रोह जो है ईश्वर के प्रति भी होता है। वह देखता है कि ईश्वर की देख रेख में संसार की सभी बुरी घटनाएं घटित हो रही हैं। शेखर का विद्रोह जो है उन जवाबों के प्रति होता है जिसमें तर्कशील विवेक का अभाव रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया शेखर के बारे में। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी तथ्यों को। सबसे पहले हम बात करेंगे अज्ञेय जी के बारे में। ठीक है, जबकि आप सबको पता है ये उपन्यास जो है अज्ञेय का है, अज्ञेय ने लिखा है, तो अज्ञेय के बारे में हमें जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म जो है 7 मार्च 1911 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में हुआ था। ठीक है ना, जन्म स्थान आप लोग ध्यान रखिएगा। अज्ञेय का जो बचपन है लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता था। ठीक है ना, पूछ सकता है, तो बचपन इनका जो है लखनऊ में, फिर कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता था। शुरुआती शिक्षा घर पर ही पिता की देखरेख में हुई थी, जिसमें उन्होंने फारसी, अंग्रेजी और बंगला भाषा और तथा साहित्य का अध्ययन किया था। ग्रेजुएशन के बाद अज्ञेय ने एमए में जो है अंग्रेजी सब्जेक्ट से तो दाखिला लिया था। ठीक है ना, ये थोड़ी सी जानकारी अज्ञेय के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बात करेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो है प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम दिया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इनको अज्ञेय नाम किसने दिया था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जैनेन्द्र ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने उपन्यास रखा है, जबकि हम उपन्यास पढ़ रहे हैं तो अज्ञेय के और सभी उपन्यास को हमें जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे इनके कौन कौन से उपन्यास हैं। सबसे पहले तो है शेखर एक जीवनी, जो 2 भागों में है, ठीक है। भाग 1 1940 में और भाग 2 जो है 1944 में है, ठीक है। तो भाग 1 का विषय जो है शेखर नायक के कौशर्य का विश्लेषण किया गया है, और जो भाग 2 है उसमें शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन है, ठीक है। इनका दूसरा उपन्यास है नदी के द्वीप 1951, ठीक है। इसमें जो है रेखा, भुवन और गौरा की प्रेम कथा है। अपने अपने अजनबी 1961 में है, जो इसका विषय वस्तु है मृत्यु से हस्ताक्षर, ठीक है। तो ये 3 उपन्यास आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो हमारा अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है शेखर एक जीवनी, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अंतगोत्वा स्वतंत्र की खोज है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शेखर के अनुसार जो है शेखर की खोज अंतगोत्वा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी पर रोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है, ठीक है। ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। इन सबको आप जो है नोट कर लीजिएगा अलग से, या तो मैं टेलीग्राम पे PDF देती हूँ, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं PDF दे दूँगी। तो आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। आगे देखते हैं। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमाल पुच्छल तारा से किया है, ठीक है ना। आलोचकों ने जो है शेखर एक जीवनी की आलोचना किससे किया है, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाशमान पुच्छल तारा। आगे देखेंगे शेखर एक जीवनी उपन्यास की समीक्षा, ठीक है ना। इस यहाँ पे जो है मैंने समीक्षा लिया है, और शेखर एक जीवनी उपन्यास से महत्वपूर्ण तथ्य भी मान लीजिए और समीक्षा भी मान लीजिए इसको, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं। चलिए, शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा एक रचित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जिसे पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक पद्धति पे लिखा गया है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो उपन्यास है फ्लैशबैक पद्धति पे लिखा गया है, ठीक है। क्यों फ्लैशबैक पद्धति पे क्यों है, क्योंकि जब आप फांसी जो प्रवेश पुस्तक में आप पढ़ेंगे, शेखर एक जीवनी अगर आप पुस्तक पढ़ रहे होंगे तो उसमें दिया है फांसी, जो वहाँ पे प्रवेश करके दिया है और लिखा हुआ हेडिंग है फांसी। वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चलेगा कि इसको जो है फ्लैशबैक पद्धति या फ्लैशबैक शैली में क्यों लिखा गया है, ठीक है ना। या 10 साल पहले जो है शेखर अपने बारे में अज्ञेय जो है सोचते हैं अपने बारे में, ठीक है, जेल में रह के, तो वहाँ से जो है बहुत अच्छे से वहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे भी देखेंगे। आगे देखेंगे, इसको 2 भागों में बांटा गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के प्रथम भाग का नाम उत्थान है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के प्रथम भाग का क्या नाम है, उत्थान नाम है। इसका रचनाकाल 1941, ठीक है, 1941 में। आगे देखेंगे, प्रथम भाग का 1941, यहाँ पे क्या है 1940, 41 यहाँ पे मेरे ख्याल से गलत है, नहीं सही है, ठीक है, ठीक है ना। प्रकाशन यहाँ पे दिया गया है ना, रचना काल है प्रकाशन, यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, 1 मिनट आप लोग ध्यान थोड़ा सा टाइम देंगे। सही है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा भाग का नाम जो है उत्कर्ष है, ठीक है ना। पहले भाग का नाम क्या है, उत्थान है, दूसरे भाग का क्या नाम है, उत्कर्ष है, जिसका रचना काल जो है 1944 है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 40 और 41 है ना, कहीं पे 41 भी मिलेगा आपको, 44 भी मिलेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, इस उपन्यास के प्रथम भाग के भी 4 खंड हैं, ठीक है ना। शेखर एक जीवनी उपन्यास को जो है 2 खंडों में बांटा गया है, तो जी ठीक है, पहले खंड के भी 4 खंड है इसके, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, नाम रखा है मैंने पूरा। इस उपन्यास के प्रथम भाग, ठीक है, प्रथम भाग के भी 4 खंड हैं, वो कौन कौन से हैं, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, तथा पुरुष और परिस्थिति, तथा हटा दीजिए यहाँ पे, है ना, गलती से आ गया होगा, पुरुष और परिस्थिति। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
आपको ये याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये चारों नाम याद होना चाहिए। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। उषा ने ईश्वर से कहा कि मुझे बीज और अंकुर बोना है, क्योंकि प्रकृति का पुरुष आ रहा है, ठीक है, पुरुष की ये परिस्थिति है। ये ऐसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। और वह भी जो है शुरू से लेके जो है लास्ट तक जो है ये मिलान के लिए आता है, ठीक है ना, यानी पहले से और बाद के क्रम में इसको मिलान कीजिए, इस तरह से जो है आता है, ठीक है ना। चारों का नाम दे देगा और पूछेगा कौन पहले है कौन बाद में है, ठीक है। तो उषा ने ईश्वर से कहा कि मुझे बीज और अंकुर बोना है, प्रकृति का पुरुष आ रहा है, पुरुष की यही परिस्थिति है। इस तरह से आप बना लेंगे, या तो ऐसे बना लेंगे, उबी से उषा, बी से बीज, आप प्रकृति और पुरुष, तो ऐसे बना लीजिए पुरु, तो पुरु से प्र से प्रकृति, पुरु से हो जाएगा पुरुष, है ना। ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ दूसरे भाग का भी हम देख लेंगे। ऐसे ही दूसरे भाग के भी 4 खंड हैं, 4 खंडों में है जो विभाजित है, देखेंगे। पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर तथा धागे, और रस्सियाँ गुज्जर, ठीक है, रस्सियाँ और गुज्जर, ठीक है। इन 4 खंडों में जो है विभाजित है, इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये दूसरे का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास के प्रमुख पात्रों को हम देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधा आपको जो है स्टोरी यहीं से आपको पता चल जाएगा कि शेखर एक जीवनी में है क्या, ठीक है। तो पूरा मैंने डिटेल में लिया है, तो पात्र परिचय हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पात्र है शेखर। शेखर एक जीवनी उपन्यास का नायक है, ठीक है ना, सबसे प्रमुख पात्र है शेखर। शेखर का व्यक्तित्व अहंता, भय, सेक्स, इन्हीं 3 धरातलों पर सृजित हुआ है। विद्रोहात्मक उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। वह घोर स्वाभिमानी, अंतिम सीमा, वो जो है घोर स्वाभिमानी है, अंतिम सीमा तक जो है ईमानदार, निर्भीक और जिज्ञासु बालक है, ठीक है। तो ये जो है शेखर के बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका परिचय लिया है, लेकिन अभी जो है मैंने पूरा शेखर का चरित्र चित्रण रखा है। तो आप शेखर का जो है चरित्र चित्रण अभी आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा, है ना, मतलब पता चल जाएगा, बहुत अच्छे से आपको शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सरस्वती, जो इसकी बहन रहती है, ठीक है। देखते हैं शेखर एक जीवनी की प्रमुख पात्रा, ये जो है प्रमुख पात्रा है, ठीक है। शेखर को नारी का प्रथम स्नेह सरस्वती से मिलता है, ठीक है ना। नारी का जो स्नेह है ये जो है शेखर को अपनी बहन से मिलता है, सरस्वती इससे बड़ी रहती है, क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे तो शेखर जो है अपने बहन से ज़्यादा प्रेम करता है, लगाव रखता है, और अपने पिता से, ठीक है, अपनी माँ से जो है घृणा करता है ये, ठीक है। आगे देखेंगे, वह उसे बहन से, यहाँ पे जो है उसे अपने वह उसे बहन से सरस्वती और सरस्वती से सरस का महसूस करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पे एक मिनट रुकेंगे आप लोग, हाँ। यहाँ पे देखेंगे शेखर जो है वो जो है अपनी बहन, जो उसकी बहन है सरस्वती, तो उसको जो है सरस्वती से सरस यानी सरस जो है महसूस करता है अपने आप को, ठीक है। आगे देखेंगे, शेखर के जीवन में सरस्वती के अतिरिक्त शशि, शीला, प्रतिभा, शांति इत्यादि नारी पात्र आती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रतिभा एक पात्र है, उसको भी देखेंगे हम। शेखर की खेल सखी है। प्रतिभा कौन है? तो शेखर की खेल सखी है, इसके साथ खेलती है, जिसे शेखर प्यार करता है, ठीक है। आगे जो है समयवश जो है बालिका के रूप में शेखर का दूसरा परिचय प्रतिभा से होता है, ठीक है ना, दूसरा परिचय प्रतिभा से होता है। आगे है शारदा, देखेंगे शारदा वह नारी पात्र है जो शेखर की काम भावना का वास्तविक आलंबन बनती है, ठीक है। शारदा जो है नारी पात्र है, वह शेखर की काम भावना का वास्तविक आलंबन बनती है, और शारदा जो है शेखर की प्रेमिका है, ठीक है ना, शारदा शेखर की प्रेमिका है। कौसार्य प्रेम का इतना यथार्थ और मार्मिक चित्रण जो शारदा और शेखर के प्रेम में हुआ वो अत्यंत जो है दुर्लभ है। आगे देखेंगे शशि पात्र।
शशि शेखर के मौसेरी बहन है जिससे प्रेम करता है, इससे भी शशि से भी ये प्रेम करने लगता है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको डिटेल में मिलेगा सब कुछ। शशि जो है शेखर की मौसेरी बहन रहती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शेखर एक जीवनी उपन्यास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र असाधारण चरित्र जो शेखर की जीवन शक्ति बनती है, यह जो है जीवन शक्ति इसकी बनती है। ठीक है, आगे देखेंगे। शेखर के आग्रह पर ही एमए करता है, शेखर जो है शशि के आग्रह पे ही यह एमए करता है, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेता है, जेल जाने को बाध्य होता है। आगे देखेंगे। शेखर शशि से भावनात्मक रूप से जुड़ता है। ठीक है, आगे जो है शशि की शादी अत्यंत हो जाती है, जल्दबाजी में हो जाती है, तो शशि का पति उसे दुष्चरित घोषित कर जब घर से निकाल देता है तो शेखर उसका संरक्षक बनता है। ठीक है, यानी जो इनसे लगाव होता है इसके बारे में उसको पता चलता है शशि के हस्बैंड को, तो गलत समझता है और अपनी पत्नी को शशि को घर से निकाल देता है। अगली पात्र है मणिका। सभी पात्र का नाम ध्यान रखेंगे आप लोग। ये जो है धनी लेक्चरर शेखर के कॉलेज की जो है फ्रेंड रहती है। शराबी पति प्रतिभा की धनी पर जो है असंयत चरित्र है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला पात्र है हरिदत्त। हरिदत्त जो है शेखर के पिता हैं। ठीक है, अनुशासनीय प्रिय शेखर के पिता की प्रताड़ना का शिकार है। शेखर जो है पिता की प्रताड़ना का शिकार है, पत्नी की मृत्यु के बाद अहम बदलावपन खत्म और टूटने की कगार पर है। आगे देखें कि अन्य पात्र कौन कौन हैं। बाबा मदन सिंह, मोहन और राम जी बंदी पात्र। विद्याभूषण शेखर का मित्र है, विद्याभूषण। ठीक है, हित, रामेश्वर, आलोक राम, स्वामी हरिहरनंद, रामकृष्ण तथा कुमार, ये सभी जो पात्र हैं जो मद्रास में शेखर का समलैंगिक मित्र हैं। ठीक है, मद्रास में जब शेखर रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है यहाँ से भूमिका पढ़ने वाले हैं। देखिए, भूमिका का मैंने सारा पेज रखा है, 4 से 6.5 पेज की भूमिका है जो खुद अज्ञे ने लिखा है। ठीक है, तो जो मैंने हाईलाइट किया है मैं उसको पढ़ूंगी, बाकी जो है आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, आप लोगों को मैं ये होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए भूमिका पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं शेखर ए जीवनी उपन्यास की। सबसे पहले जो है हमारा उपन्यास यहीं से स्टार्ट होता है। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है जो यातना में है। ठीक है, वेदना में वह शक्ति है जो दृष्टि देती है जो यातना में है, वह दृष्टा हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा, दिया जा सकता है ना, पूछ सकता है कि ये जो है किस उपन्यास की भूमिका से लिया गया है। आगे देखेंगे। शेखर एक जीवनी में मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है। ठीक है, 10 वर्षों में जो है अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई है, अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष की परिश्रम का फल है। ठीक है ना, यह 10 वर्ष यानी जो है ये पूरा जो जीवनी है 10 वर्षों में लिखे हैं। ठीक है, 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, यानी पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन जीवनी भी अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, घनीभूत वेदना के वह केवल रात में देखे हुए एक विजन शब्द बंद करने का इन्होंने प्रयत्न किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे कहते हैं लेखक, आप ऐसे शेखी समझ सकते हैं, आप जो है इसे शेखी समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला, नहीं, आप मेरे एक शब्द को फिर से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कहते हैं आप मेरे एक शब्द को फिर से ध्यान से पढ़िए, जो यहाँ पे दिए हैं। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आप लोग एक जो है कथन ध्यान रखेंगे, दिया जा सकता है भूमिका में, है ना। आगे लेखक कहता है, संभव है आप जानना चाहें वह रात कैसे थी। कहते हैं लेखक कहता है संभव है कि आप जानना चाहेंगे कि वह रात कैसी थी, किंतु निजी बातों का वर्णन शाक्य नहीं होता, न उसका आपके लिए कोई प्रयोजन ही है। आपके लिए तो उनका यही वर्णन और यही महत्व हो सकता है कि उसमें मैंने यह विजन देखा था। ठीक है ना, वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई उसके संबंध में इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात
को डाकुओं की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बना ले गई और उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, फिर कहा सुनी और फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे जीवन की इति शीघ्र होने वाली है। ठीक है, इति शीघ्र होने वाली है। फांसी का पात्र आगे देखेंगे, कहते हैं, लेखक कहता है फांसी का पात्र मैं अपने आप को नहीं समझता। ठीक है ना, आगे ने लिखा है कि फांसी का पात्र जो है मैं अपने आप को नहीं समझता, न अब समझता हूँ, मतलब नहीं समझता था और ना ही अब समझता हूँ। लेकिन उस समय की परिस्थिति और अपनी मन स्थिति के कारण यह मुझे असंभव नहीं लगा, बल्कि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि यही जो है भवितव्य मेरे सामने है। ऊपर मैंने कहा कि घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देती है। यहाँ यह भी कहूँ कि घोर निराशा उसे आसक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार करती है। ठीक है, आगे कहते हैं लेखक, मेरी स्थिति मानव मनोभावों के घेरे के बाहर निकलकर एक समस्या के रूप में मेरे सामने आई। मगर कह रही हूँ, अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो उस जीवन का मूल क्या, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए? इस जिज्ञासा की, अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा है। एक निजू और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, यह घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ कर हाथ में आने लगे। ठीक है, ये बिल्कुल पहला ही पेज है, तो पूरे पेज को मैंने रखा है तो आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, पूरे को मैं पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, लेखक कहता है 1 मास बाद जब मैं लाहौर किले से अमृतसर जेल गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लाहौर किले से जो है अमृतसर जेल में गए थे आगे। तब लेखन सामग्री पाकर मैं 4-5 दिन से उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। पेंसिल से लिखे हुए वे 100 पन्ने शेखर एक जीवनी के नींव हैं। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए जो है भूमिका पढ़ना जो है आवश्यक हो जाता है, चाहे आप कोई भी विधा पढ़ रहे हों, उससे आपको बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, मूल यानी मूल जड़ होता है भूमिका, ये समझ लीजिए आप। ठीक है ना, तो देखिए कहते हैं यहाँ पे पेंसिल से लिखे हुए वे 100 पन्ने जो है शेखर एक जीवनी के नींव हैं। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर दे देने में लगाए हैं। उसी को शरीर दे देने के लिए, इसलिए कि वैसी तीव्रता केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती, वह जीवन में ही मिल जाए तो कल्पना से उसे संयत ही किया जा सकता है, पूर्व पर का जामा ही पहनाया जा सकता है। ठीक है, आगे यहाँ से देखेंगे, आगे कहते हैं क्रांतिकारी अंतगोत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं। तो ठीक है ना, क्रांतिकारी अंतगोत्वा एक प्रकार के क्या होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, नियतवादी, यथार्थवादी, आदर्शवादी, ये ऑप्शन आ सकता है, तो नियतिवादी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रांतिकारी अंतगोत्वा किस प्रकार के होते हैं, तो नियतिवादी होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, लेकिन यह नियतिवादी उन्हें सक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। ठीक है, आगे कहते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, इसमें वह गीता के कर्म योग से एक सीढ़ी आगे होता है, क्योंकि कार्यकर्ता को निरानिमित नहीं बना देता। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आप लोग पढ़ लेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे लेखक कहता है शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन के इसी नियति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। ठीक है ना, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, अतएव प्रत्येक घटना स्वयं अपना सिद्धि है। एक मिनट आगे करती हूँ इसको। आगे कहता है लेखक, यह भी एक मार्ग है,
लेकिन इस तर्क परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, उसके लिए जीवन का सह बनाने का दूसरा उपाय भी नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, नहीं, दूसरा उपाय यही हो सकता है। ठीक है, आगे कहता है लेखक, इसलिए आप पाएंगे कि जीवनी के पहले भाग में शेखर अपने बाल्यकाल की छोटी छोटी घटनाओं की भी चर्चा कर रहा है। बाल्यकाल का अध्ययन स्वयं अपना महत्व रखता है और विदेशों के कई कलाकारों ने बाल्यकाल का अध्ययन और चित्रण किया है, लेकिन जीवनी में, ठीक है, लेकिन जीवनी में यह अध्ययन साध्य नहीं है, वह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है, जो भी मैंने हाईलाइट किया है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो हाईलाइट कर रखा है उसको भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा उपन्यास ये। आगे लेखक कहता है, तो संक्षेप में शेखर एक जीवनी की बुनियादी कहानी है। कहते हैं लेखक, संक्षेप में अगर कहा जाए तो शेखर एक जीवनी की बुनियादी कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विज़न नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विज़न है, और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम के शरण लेता हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहते हैं, शेखर जो केवल एक जीवनी नहीं है, शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति को अपने मुंह की कही हुई जीवनी है। ठीक है ना, एक व्यक्ति का जो है अपने मुंह से कही हुई जीवनी है, यानी अपनी खुद की जीवनी है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, आगे कहते हैं लेखक, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। ठीक है ना, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। मुझे याद है 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता द्वितीय छपी थी, मेरी एक कविता जो है द्वितीय छपी थी, तब उसके कई एक पाठकों ने मुझे संवेदना के पत्र लिखे थे और एक ने यहाँ तक लिख दिया था कि मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पढ़ लेंगे आप लोग। आगे देखेंगे। आगे लेखक कहता है कि शेखर में मेरा कुछ अधिक है, शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। इलियट का आदर्श, इसकी महानता मैं मानता हूँ, मुझसे नहीं निभ सका। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नमत निजी दस्तावेज है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे। ओके, यहाँ भी आप पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। शेखर एक जीवनी जो है 3 भागों में विभक्त है। तीनों भाग एक ही कथा सूत्र में गुथे हुए होकर भी अलग अलग भी प्रायः संपूर्ण हैं। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहते हैं लेखक, मैं कहना चाहता हूँ कि अभिप्राय की यदि उतना दम्भ कर सकूँ तो कहूँ कि संदेश की दृष्टि से शेखर के 3 भागों में एक ताना धारण करता और सहता है। उसी तरह जीवन के 3 भागों की रंगीन गाथा में मेरे अभिप्रेत, मेरे कथ्य का एक तंतु है जो एक है, अविभाज्य है, मेरी और जीवन की आलोचना और जीवन दर्शन है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे लेखक कहता है, शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी भी नहीं है। ठीक है, कहते हैं शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता से संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश करता है। ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है, तो खुद अज्ञेय का है और भूमिका से लिया गया है। ठीक है, यह अच्छा संगी भी नहीं हो सकता। आगे देखेंगे। आगे लेखक कहते हैं, आपके भीतर भी कहीं एक शेखर है जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार है। ठीक है, ये भूमिका जो है अज्ञेय ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है भूमिका हमारी समाप्त होती है। अब यहाँ पे देखेंगे जो है द्वितीय संस्करण का भी भूमिका यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, लेखक ने जो है यहाँ पे द्वितीय संस्करण का भी भूमिका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है खंड दिए गए हैं, जो प्रथम भाग का जो 4 खंड दिया गया है ना, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर,
प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, तो इन चारों खंडों को पढ़ के जो है मैंने यहाँ पे कथानक को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शेखर की चारित्रिक विशेषता क्या है। ठीक है, शेखर की चारित्रिक विशेषता क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं दंभ शेखर की प्रधान चारित्रिक विशेषता है। दंभ, ठीक है ना, दंभ जो है शेखर की प्रधान चारित्रिक विशेषता है। वह जो है उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वह अपनी असलियत सभी से छिपाना चाहता है। प्रेम करना चाहता है। ठीक है ना, शेखर जो है प्रेम करता है, करना भी चाहता है, मगर जो है यह व्यवस्था करता है कि प्रेमिका खुद उसके पास आए। यानी अपने खुद नहीं जाना चाहता, कहना चाहता, प्रेमिका खुद आए और कहे। ठीक है, वह अहिंसावादी है मगर जीवन में हिंसा उसे प्रभावित नहीं करती। यहाँ हिंसा का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में कर रहा हूँ। एक ओर तो शशि है जो विवाहित नारी है, पति के साथ रहती है, जो उसके पास आकर रात भर रह जाती है तो उसे एक बार भी यह चिंता नहीं होती कि उसके घर वाले क्या सोचते होंगे। और जब शशि को उसका पति तथा सास ससुर निकाल देते हैं तो वह उसके पति के पास सफाई देने पहुंच जाता है। ठीक है ना, जो शेखर है सफाई देने पहुंच जाता है। दुनिया भर के दर्शन की बातें बघाड़ने वाला व्यक्ति इतना नहीं जानता कि ऐसा होने पर पति पत्नी को ग्रहण नहीं कर सकता। शेखर को शशि के प्रति, आगे देखते हैं, शेखर को शशि के पति और सास ससुर के सामने पश्चाताप नहीं होता। यानी जो है उनको समझाता है और अपना जो है पश्चाताप नहीं करता है, वरन वह यह आभास देता है कि कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है ना, ये हटा दीजिए यहाँ पे। वो आभास देता है कि कुछ हुआ ही नहीं। इतना ही नहीं, इस पूरी घटना में उपन्यासकार पूरी कोशिश करता है कि पाठक की सहानुभूति शशि के प्रति और ससुराल वालों के साथ न हो, शशि और शेखर के साथ हो। रचनात्मकता की दृष्टि से, यहाँ पे की होगा, ठीक है, रचनात्मकता की दृष्टि से यह अंश अत्यंत दुर्बल है क्योंकि उपन्यासकार शेखर एवं शशि के दाम्पत्य का अनुभव कराता है। पाठक की सहज प्रत्याशा की प्रतिक्रिया की उपेक्षा कर एक लगत प्रभाव पैदा करने की कोशिश करता है। आगे देखेंगे, ये सारे जो है शेखर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सहसा शेखर की माँ का यह कथन याद आता है। ठीक है, इसके माँ का कथन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि मुझे तो उस पर भी विश्वास नहीं होता। यानी शेखर को कहती है मुझे तो उस पर भी विश्वास नहीं होता। वह शेखर को आरंभ से ही अविश्वास की नज़र से देखती है, इसीलिए जो है शेखर जो है अपनी माँ से घृणा करने लगता है। ठीक है ना, हर बात में जो अविश्वास की नज़र से उसकी माँ देखती है कि शेखर जो ये नहीं कर सकता, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, इसने ही गलती करी होगी। अगर उसकी लड़ाई हो जाती है तो भी कहती है किसी की गलती होगी। ठीक है, हर बात में जो है शेखर को दोषी ठहराती है, इसलिए वो माँ से घृणा करने लगता है धीरे धीरे। और इस बात को शेखर के सामने स्पष्ट कर देती है शेखर की माँ उसकी दुखती रग पर हाथ रख देती है, उसके दंभ को पहचान लेती है, इसलिए शेखर उससे घृणा करता है और यह बात छिपाता नहीं, बार बार कहता है क्योंकि उसकी छोटी माँ ही पकड़ती है। ठीक है, क्योंकि उसकी छोटी माँ ही पकड़ती है और इसलिए वह जिंदगी भर उससे समझौता नहीं कर सकता। उसके मरने की खबर पाकर भी उदासीन सा बना रहता है। आगे देखते हैं, यह बातें विश्वसनीय लग सकती थी अगर शेखर एक अस्तित्ववादी नायक होता। गारसद तासी के दर्शन का अनुसरण करता है, यहाँ पे गारसद तासी होगा, के दर्शन का जो है अनुसरण करता है, मगर ऐसा नहीं है। वह जीवन में एक व्यापक अर्थ का तलाश को व्याकुल नज़र आता है, मगर सक्रिय नहीं। यही उसके दम का मूल है, सक्रिय नहीं रहता और यही जो है उसके दम का मूल है। वह क्रांतिकारी बनना चाहता है, बन भी जाता है, मगर क्रांतिकारी बनना चाहता है और बन भी जाता है,
मगर क्रांति में आस्था होने के कारण नहीं, ठीक है, वरन मजबूरी में। क्रांतिकारी क्यों बनता है? मजबूरी में बनता है, ठीक है। वह पकड़ा जाता है मगर निर्दोष है, वह अहिंसावादी है, इसलिए विद्रोह की क्रांति उसे दर्शन के रूप में ग्राह्य नहीं है, इसलिए वह अपने आप को विद्रोह के प्रति समर्पित नहीं कर पाता। आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। शशि के साथ रहता है और क्रांतिकारियों के साथ देता है। शशि के साथ रहता है और क्रांतिकारियों का जो है साथ देता है, इसलिए कि ऐसा करने पर उसकी रोजी रोटी की समस्या हल हो जाती है। इतना ही नहीं, वह शशि के साथ रहते हुए भी ईमानदार नहीं है, ठीक है। शशि के साथ रहते हुए भी वो ईमानदार नहीं है। वह उसे बहुत देर तक बहन समझता है या बहन समझने का नाटक करता है, ठीक है। बहुत दिन तक जो है उसे बहन समझता है और बहन समझने का नाटक करता है, क्योंकि वो उसके मासी की लड़की होती है। क्योंकि उसमें साहस नहीं है, वह जो चाहता है वह करने की हिम्मत नहीं है। यदि वह स्पष्ट रूप से कहे कि संसार के किसी मूल्य को, किसी परंपरा को, किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता, यदि वह स्वतंत्र निरपेक्ष व्यक्ति के रूप में जीवित रहने की पद्धति अपनाता, तो कीर्ति में वह दुर्बलता नहीं रहती। लेखक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते। जो लिखता है घटनाओं, विचारों आदि का ताना बुनता है, उसमें सर्वत्र यही अनिश्चय दिखाई देता है कि यह अनिश्चय तर्क की सीमा के कारण नहीं है, रोमांटिक प्रवृत्ति के कारण, खुलकर रोमांटिक प्रवृत्ति को स्वीकार करने की दिक्कत न होने के कारण है, ठीक है। उसकी मूल चेतना रोमांटिक है, मगर यह छिपाना नहीं चाहता। उसकी मूल जो चेतना है रोमांटिक है, मगर वह यह छिपाना नहीं चाहता। इस सत्य को दिखाना चाहता है, मगर वह इस सत्य को छिपा भी नहीं पाता, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा हमने जाना शेखर के बारे में। अब जो है हम कथानक जान लेते हैं इस उपन्यास का, ठीक है। तो आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कथानक। उपन्यास जो है नाटकीय रूप से शुरू होता है, ठीक है। पहला शब्द है फांसी, ठीक है। पूछा जा सकता है, अगर ये जो है सत्य कथन या असत्य कथन के बारे में पूछा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए या असत्य कथन। तो आप लोग जो है यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। उपन्यास नाटकीय रूप से जो है शुरू होता है। पहला शब्द है फांसी, जो निष्पादन के लिए हिंदी शब्द है, ठीक है। निष्पादन के लिए हिंदी शब्द है। इसी नाम से उपन्यास के नायक शेखर अपने जीवन के बारे में सोचता है, ठीक है ना। इसी नाम से जो है शेखर अपने जीवन के बारे में सोचता है, ठीक है, क्योंकि वह अपनी फांसी का इंतजार कर रहा है, ठीक है। नायक जो है अपनी फांसी का इंतजार कर रहा होता है। एक सामाजिक यथार्थवादी कथा लिखने के बजाय लेखक ज्वलंत फ्लैशबैक का उपयोग करते हुए चेतना तकनीकी की एक धारा का उपयोग करता है, जो शेखर के दिमाग में वास्तविकता का अनुभव कराने के तरीके को विशेषाधिकार देता है, क्योंकि वह अपने विचारों को पीछे छोड़ देता है। अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या पर जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने उसकी कल्पना में उनके जीवन के प्रमुख प्रसंगों को फिर से दर्शाया है। आगे पढ़ेंगे। लेखक कहता है, हमें पता चलता है कि उनका जन्म पटना में हुआ था, है ना। उनका जन्म जो है पटना में हुआ था। वह एक पुरातत्वविद के बेटे थे और उन्होंने अपनी शुरुआती जीवन के कुछ हिस्सा कश्मीर में बिताया था, जहां उनका सामना एक पश्चिमी लड़की मिस प्रतिभा से होती है, ठीक है ना। प्रतिभा जो पात्र है वो कहाँ से, इसकी मुलाकात प्रतिभा से कहाँ हुई रहती है, तो कश्मीर में हुई रहती है, ये ध्यान रखेंगे। प्रतिभा लाल से हुआ रहता है। इन्हें प्रारंभिक निराशा हुई। अपनी शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान एक विद्रोही स्वभाव प्रदर्शित करता है। जब परिवार दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों में उटा कामुन के पास चला जाता है तो उसे शारदा से प्यार होता है, ठीक है। तो उसे जो है शारदा से प्यार हो जाता है। जिसके परिवार से अचानक दूर जाकर उसका रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है ना। आगे जो इससे रिश्ता टूट जाता है। फिर उसकी दोस्ती एक लड़की शांति से होती है। शांति भी पात्र है। फिर जो है इसकी दोस्ती किससे होती है, शांति से होती है, जो तपेदिक से पीड़ित है। शांति जो है तपेदिक से पीड़ित है। पूछा जा सकता है कौन सी पात्र को जो है तपेदिक रोग हुआ था, पीड़ित थी, तो आप ध्यान रखिएगा शांति, ठीक है। शांति और शशि में कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार ने उसे मद्रास भेज दिया,
ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद जो है, जब शांति की मृत्यु हो जाती है तो शेखर को जो है उसके परिवार ने मद्रास उसको भेज देते हैं, जहाँ वह एक ब्राह्मण छात्रावास में रहता है। ठीक है, ब्राह्मण छात्रावास में रहता है। वह ब्राह्मण से घृणा करता है, वह जो है ब्राह्मण से घृणा करता है, जाति के प्रति जुनूनी है। ठीक है, खासकर जब तक उसका एकमात्र परिचित कुमार उससे ठीक है कुमार से उससे पैसे के लिए जो है वो दोस्ती करता है। कुमार जो है इससे पैसे के लिए वो दोस्ती करता है और इसका जो है फ़ायदा उठाता है। वह मलिन बस्तियों में बच्चों के लिए एक स्कूल स्थापित करने की कोशिश करता है, एक बहस होने वाला समाज बनाता है, एक बहस करने वाला समाज बनाता है और पूरे दक्षिण की यात्रा करता है। लगभग जो है महाबलीपुरम, ठीक है ना, लगभग महाबलीपुरम में डूब जाता है। दूसरे खंड में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है दूसरे खंड में अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए वो लाहौर के एक कॉलेज में दाखिला लेता है, जहाँ वह जाति से नहीं बल्कि पश्चिमी तरीकों की नकल करने वाले भारतीयों के भ्रष्ट आचरण से जो है भयभीत होता है, खासकर ऑक्सफोर्ड में प्रशिक्षित महिला शिक्षक मनिका के चरित्र से, ठीक है ना, मनिका के चरित्र से जो है वो भयभीत होता है। ठीक है, वहाँ उसने शशि नाम की एक लड़की को दोबारा संपर्क स्थापित किया। ठीक है, वहाँ पे जो है इसको शशि नाम की एक दोबारा लड़की मिलती है, जिससे वह बचपन में ही भी मिला था। वह कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक शिविर में एक स्वैच्छिक अधिकारियों के रूप में भर्ती हुए। आगे देखेंगे, मुख्य विद्रोह द्वारा शिविर में सफलतापूर्वक घुसपैठ की गई और उसे झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 10 महीने जेल की सज़ा काटनी पड़ी। वहाँ उसकी दोस्ती मदन सिंह, रामजी मोहन सिंह से होती है, जो उसकी सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कैद के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि शशि, जो कभी कभार मिलने आती है, उसकी जो है सगाई तयशुदा शादी भी हो चुकी है। ठीक है, सगाई और शादी हो चुकी है। एक बार जब वह अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लेता है तो वह बिना किसी सफलता के क्रांतिकारी पुस्तकें लिखने के लिए खुद को समर्पित कर देता है। वह जहाँ भी जाता है दोस्त केवल उसकी संगति को बढ़ाते हैं ताकि वह उनकी ब्राह्मण बेटियों में से किसी एक की शादी हो सके। आगे देखते हैं, वह विवाहित शशि को बताता है कि वह आत्महत्या करने के लिए प्रलोभित है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए रात भर उसके साथ रहती है कि वह आत्महत्या ना कर ले। शशि रहती है, ठीक है। इस बात का पता चलने पर उसके पति को बुरी तरह पीटता है, ठीक है ना। शशि जो उसके साथ इसलिए रहती है कि वो आत्महत्या ना कर ले, क्योंकि वो धमकी दिया रहता है। इस बात को पता चलता है उसके पति को, शशि के पति को, तो उसको जो है बुरी तरह पीटता है और घर से निकाल देता है। वह शेखर के साथ रहने चली जाती है। हालांकि यह रिश्ता कभी भी यौन संबंध में विकसित नहीं होता है। वे दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ वह अपने क्रांतिकारी हितों का पालन करते हैं। एक सेल उसे हथियार सौंपता है, एक जो सेल जो उसे हथियार सौंपता है जिसका उपयोग वे एक साथी को जेल से बाहर निकालने के लिए करना चाहते हैं। कुछ ही समय बाद शशि अपने पूर्व पति द्वारा की गई पिटाई के प्रभाव से मर जाती है। बताओ, इतना पीटता है कि बेचारी मर जाती है, ठीक है। और शेखर गोल में पहुंच जाता है, ठीक है। यह जो है यहाँ तक कथानक मैंने लिया था, ठीक है। तो आशा करती हूँ जो भी मैंने आप लोगों को अभी तक बताया वो आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं शॉर्ट में इसको करके अच्छे से आपको और बता दूँगी, या तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे बताइएगा, ठीक है, कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर कराऊंगी यहाँ से, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, है ना, पूरी लगन पूरी निष्ठा से, तब तक जो है आपको कोई भी उपन्यास आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इतना कम टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप एक उपन्यास को लेकर पूरा पढ़ने बैठ जाएँ, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो मैं पूरा चारों खंड को मैं आपको पढ़ा देती, जो उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति, ये चारों खंड का नाम मुझे याद है। तो इसमें जो है बहुत डिटेल में दिया गया है और मुझे नहीं लगता कि चारों को पढ़ने की ज़रूरत भी है आपको।
ये जो मैंने आपका चरित्र चित्रण बताया ना शेखर का, वो पढ़ लीजिए, और जो कथानक मैंने दिया है इसको पढ़ लीजिए। बाकी जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने स्टार्टिंग में दिए हैं उनको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। कहीं आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो बिल्कुल वेस्ट ना जाए, और समय का अपना जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।